नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। चुनाव के इस जंग में आज चर्चा करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में क्या होने वाला है। कांग्रेस का जो उत्तराखंड में चेहरा है, हरीश रावत जी हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरीश रावत सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। आपको और एनडीटीवी के सब व्यूअर्स को मेरा भी प्रणाम। सबसे पहला सवाल जो कि पूरी दुनिया जानना चाहती है, रावत साहब, एक दूसरे जो रावत हैं, हरक सिंह रावत, वो क्या कांग्रेस में आ रहे हैं क्या? देखिए, ये निर्णय लेना पार्टी का है, मेरे हाथ में नहीं है। और दूसरी बात, अभी उन्होंने आवेदन किया, क्या स्थिति है ये भी पार्टी बता पाएगी। लेकिन उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की है कि वो कांग्रेस में आना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत चल रही है। अच्छी बात है, मैं भी उसकी प्रतीक्षा करूंगा। तो बातचीत चल रही है तो आपसे नहीं चल रही है क्या? किससे चल रही है बातचीत फिर? नहीं, देखिए, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी से चल रही होगी, प्रभारी जी से चल रही होगी और लोगों से चल रही होगी, क्योंकि इसमें इस तरीके के निर्णयों में वो लोग मैटर करते हैं। तो हरीश रावत किस चीज में मैटर करते हैं? किसी स्तर पर यदि मुझसे बात होगी जी, तो हरीश रावत किस में मैटर करते हैं? मैं जो कंपेन है लोगों के सामने, कैसे पार्टी के घोषणा पत्र को परोसना है, कैसे पार्टी के अतीत की उपलब्धियों को परोसना है, किस प्रकार से पार्टी के सिद्धांत और नीतियों की बात करनी है, अपोजिशन की जो कमियां हैं उसको कैसे उहाड़ना है, बहुत सारे काम हैं। लेकिन और आप दोस्तों से बात करना भी मेरे कर्तव्य में शामिल है। लेकिन सही है। लेकिन हरीश रावत जी, क्या आप 18 मार्च का दिन भूल चुके हैं क्या? आपके या फिर आपके जेहन में अभी भी है, जब उन्होंने कुछ विधायकों के साथ मिलकर के आपकी सरकार गिरा दी थी? मनोरंजन जी, मैं तो केवल एक किरदार मात्र था। उस समय पार्टी ने मुझे वो जिम्मेदारी सौंपी थी। बाकी उसके लिए उससे प्रभावित 3 लोग हैं। एक उत्तराखंड की जनता जनार्दन, क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता आई। 4 महीने तो हम अपने जो बजट पारित कर दिया था उसको खोजते रहे। दूसरी बार हमको बजट पारित करवाना पड़ा विधानसभा में। तो सारे 1 साल की विकास की स्ट्रेटेजी, 45,000 करोड़ के बजट की स्ट्रेटेजी, उसकी क्रियान्वयन की, वो सब चौपट हो गई। और दूसरा अपराध लोकतंत्र के प्रति है। आप जानते हैं, गोवा जैसे राज्य या नॉर्थ ईस्ट के राज्य, जहां कहा जाता था हेड बदलने में जितना टाइम लगता है उतने में चीफ मिनिस्टर बदल जाते हैं, तो वो राज्य अस्थायित्व के रास्ते पर आ गए और तरक्की कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में अस्थायित्व के रास्ते पर डालने का ये पहला प्रयास था और संगठित प्रयास था। और इससे हमारे राज्य में लोकतंत्र के गति पर एक दाग लगा। तो ये लोकतंत्र के प्रति अपराध है। यदि दोनों किसी को माफ कर देते हैं, लोकतंत्र जनता है और बाकी विकास इत्यादि का काम देखना राजनीतिक दलों का है। लेकिन इसका मतलब निमित्त मात्र था कांग्रेस का। इसका मतलब हरीश रावत जी, आपका मानना है कि हरक सिंह रावत जो हैं वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने उत्तराखंड में अस्थिरता का दौर शुरू किया। मैं फिर से पूछता हूं, क्या 18 मार्च का दिन आप भूल गए क्या? देखिए, उसके असली एक्टर, असली अपराधी तो दिल्ली वाले थे। जब देश की जनता ने उन्हीं को दंड नहीं दिया तो मैं क्या कह सकता हूं। मैं तो एक छोटा सा किरदार था, मैंने अपना किरदार निभाया, अपनी भूमिका मैंने अदा की। और दूसरे अपराधी उसके विजय बहुगुणा जी हैं, जो शुरुआत में जिन्होंने ये सब प्रारंभ किया था, जिनके चारों तरफ ये सब बिल्डअप हुआ। हाँ, और आज लोग भाजपा से कह रहे हैं हम निराश हुए। अरे, जब 5 साल निकम्बी सरकार दी तो उस सरकार के पैदा करने वाले, उसको कंसीव करने वाले तो आप ही लोग थे, यही लोग थे। तो अब तो सर, क्या हरक सिंह रावत हैं? हरक सिंह रावत यदि कांग्रेस में आते हैं, आप विरोध करेंगे क्या? आप अपने विरोध का तरीका हम सब जानते हैं, आप किस सटल ढंग से विरोध करते हैं, आप विरोध करेंगे क्या? नहीं, मैं इन बातों को वैयक्तिक नहीं मानता। और
व्यक्तिगत स्तर पर कोई मेरा छोटा भाई होगा, कोई मेरा बड़ा भाई होगा, एक ही समाज में हमको रहना है, एक ही राज्य के अंदर रहना है। मैं समझता हूँ राजनीतिक कटुता राजनीतिक दलों के और व्यक्तियों के बीच में वो लोकतंत्र के लिए घातक होती है, इसलिए मेरा स्वभाव किसी के प्रति कटु है ही नहीं। हरक सिंह रावत कांग्रेस में आते हैं तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी? ये मेरा निर्णय नहीं है, पार्टी को निर्णय करना है, और पार्टी का जो भी निर्णय होता है हरीश रावत उसको हमेशा सिरोधार्य करता है। क्या आपको लगता नहीं है कि पार्टी में हरक सिंह के आने के बाद, क्योंकि उनके पास कहा जाता है बहुत मोटी थैली है बीजेपी जो, और वो जो है कुछ ये भी ऑफर कर सकते हैं कि हम लोगों को चुनाव लड़ाने के लिए फंड भी ला सकते हैं, ये सब दबाव भी हो सकता है पार्टी पर? देखिए, रियल पॉलिटिक्स है तो उसमें उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसको पार्टी को देखना है। हाँ। क्योंकि यदि पार्टी का हित है तो पार्टी के हित में हरीश रावत का हित भी निहित है। हाँ, और पार्टी की सोच में मेरी सोच भी सम्मिलित है, लेकिन इस समय तक जो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है वो मैंने एनडीटीवी के माध्यम से रख दिया, मनोरंजन जी की अदालत में रख दिया है। चलिए, एक चीज और जानना चाहूंगा कि आपके नाम की घोषणा क्यों नहीं कर रही है पार्टी? इसका उत्तर मेरे पास नहीं। मैं असल में मेरी कुंडली में कुछ गोल गोल है, तो उसमें जो है चीजें घूम रही है। मैं तो इसी में बड़ा परम संतुष्ट हूं कि पार्टी ने कहा कि चुनाव तुम्हारी नेतृत्व में लड़ना है, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मेरे लिए ये बहुत बड़ा उपहार है, और मेरे नेतृत्व में पार्टी हारी थी, और यदि आज जीत जाती है तो हरीश रावत को सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए मैं जीतने की कामना करता हूं, हमेशा उसके लिए हाथ जोड़े रहता हूं। हे भगवान, इस बार कांग्रेस को जिता दे, बाकी कोई चाहत नहीं है। नहीं, ये बात सही है, आपकी चाहत है कि आप जो है इस चुनाव में अच्छा करें, लेकिन आप अपनी पार्टी में गुटबाजी भी तो झेल रहे हैं। प्रीतम सिंह बनाम हरीश रावत भी तो चल रहा है वहां पे। अरे, सब छोटे भाई हैं, अब जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो रहे तो अच्छा लगता है, अच्छी बात है। उसको गुटबाजी क्यों कहें? यदि कल मेरे बेटे अनाउंस कर देते हैं, पिताजी आप बहुत हो गया, अब हम खेलना चाहते हैं, तो तेंदुलकर के बाद भी तो कोई आएगा, या विराट कोहली के बाद भी तो आ ही रहे। तो ये तो सब चीजें होती रहती हैं, इसको मैं गुटबाजी नहीं समझता। और बल्कि मेरी जो भी हमारे छोटे भाई सब लोगों ने हमारे साथ काम किया और डट करके काम किया, हमारी मदद की, राजनीति की इतनी लंबी यात्रा में ये लोग मेरे साथ नहीं होते तो मैं इतने दिन तक कैसे टिक पाता। तो मेरे एक साधनहीन व्यक्ति जो है, और कोई चमत्कारिक चेहरा नहीं, मैं तो बहुत साधारण व्यक्ति हूँ, मगर इन्हीं लोगों की वो थी। तो आप यदि कुछ लोग अपने तरीके से अपने को एक्सर्ट कर रहे हैं तो मुझे अच्छा लगता है। एक अंतिम गुटबाजी नहीं मानता मनोरंजन जी। एक अंतिम बार पूछूंगा सर, हरक सिंह के आने से आपको कोई आपत्ति नहीं होगी? पार्टी को आप कहेंगे, यदि पार्टी लेती है तो आप कहेंगे ठीक है आ जाओ? जबकि देखिए, पार्टी को कई आयामों, कई तरीके, कई बातें देख करके कुछ निर्णय करने पड़ते हैं। पार्टी का हर निर्णय ऐसा नहीं है कि वो मुझको लोरी जैसा लगता हो। कभी कभी कुछ निर्णय हमको कटु भी लगे, लेकिन अनंतोगत्वा हमने माना वही जो पार्टी ने तय किया है। लेकिन आपको लगता नहीं कि वो हर जगह मलाई खाने के लिए आ जाते हैं अंतिम टाइम में? ये हिंदुस्तान की राजनीति की विडंबना है, और जनता जनार्दन भी मलाई खाने वालों को पुरस्कृत कर देती है, राजनीतिक दल भी क्या करे। ये बात इस बार आपके सामने जी आप अपनी बात पूरी करें। मैंने कहा किसके पास जा शिकायत लेकर के जाएं कि भाई ये मेरे अरमानों का खून क्यों हो रहा है, हर कोई तो दस्ताने पहने हुए है शहर में। इस बार आपको जो सामना करना पड़ेगा, एक और जो है एंगल इस चुनाव में है, आम आदमी पार्टी के रूप में कहा जा रहा ट्रायंगुलर फाइट होगा। आप इसके लिए मेंटली तैयार हैं? देखिए, उत्तराखंड में जब तक हरीश रावत है, आप एक तो जो आपका एजेंडा है
मैं तो जिस बात को लेकर के वो चुनाव मैदान में जा रहे हैं, सांता क्लॉज बन करके निकाल रहे हैं अपने बक्से से, ये दिया ये दिया ये दिया, वो सब मैं उत्तराखंड में कर चुका हूँ, इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ। आप देखें तो वो शिक्षा का कहते हैं, मैं मॉडल स्कूल की स्कीम तो छोड़िए, राजीव अभिनव स्कूल, राजीव नवोदय स्कूल, ये स्कीम को पहले ही इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, कर रहा था जिस समय मेरी सरकार थी। ये मेरे बुजुर्ग, मेरे तीर्थ इन्होंने हमसे लिया। वृद्धा जिस समय आप ये पेंशन आप बढ़ा रहे हैं, मैंने पेंशनों को अपने राज्य के नागरिकों का, समाज कल्याण की पेंशनों को अधिकार घोषित कर दिया। 18 तरीके की पेंशनें राज्य के अंदर इंट्रोड्यूस कर दी। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, जैसे बिजली वाला है, हमने 14 घंटे बिजली मिलती थी, 24 घंटे में बदली, स्वस्थ बिजली दी और सबको सबसे सस्ती बिजली दी। आज दिल्ली में सबसे ज्यादा महंगी बिजली है। और ये सोच ही रहे थे हमारे कि उत्तराखंड जाए न जाए, मैं उससे पहले उत्तराखंड वालों से कह चुका हूं कि सत्ता में आएंगे, आते ही 100 यूनिट और दूसरे साल 200 यूनिट बिजली आपको फ्री देंगे। अब इनका रिकॉर्ड इतना खराब है कि दिल्ली में 7-7.5 साल हो गए होने को आ रहे हैं, अभी तक जो है केवल 200 यूनिट दे रहे हैं और उत्तराखंड वालों से कह रहे हैं 300 यूनिट दे देंगे। अब उत्तराखंडी कह रहा है यार ये तो बड़ी बेईमानी हो रही है, दिल्ली वालों को तो दिया नहीं, हमको देने की बात कर रहे हैं, जबकि हमारा बजट इतना छोटा और दिल्ली का बजट इतना विशाल, हमारे से 10 गुना ज्यादा। तो लेकिन लोग इसलिए जो है इस बार ये ठीक है, आए एक राजनीतिक दल के रूप में, अच्छे लोग हैं, मैं कोई बात नहीं, जैसे मेरा सवाल वही था कि प्यार करता, मेरा सवाल वही था कि कर्नल साहब की छवि भी बहुत अच्छी है, बहुत कर्मठ की है, तो एक उनके नेतृत्व को भी आप कम नहीं आंक सकते। हाँ, मैं उससे डिनाई नहीं करूंगा, बल्कि केदारनाथ में जब मैंने पुनर्निर्माण का काम प्रारंभ किया तो उसमें लेबर कॉन्ट्रैक्ट का काम उन्हीं को सौंपा था। मैंने कहा भाई आप निम के प्रिंसिपल हैं, आप हमको जो है जो पर्वतारोहण में हायर एल्टीट्यूड में काम करने के एक्सपर्ट लोग हैं, उनके खोज करके उनको दीजिए और उनसे हम काम करवाएंगे। तो ऐसा नहीं है, हमने मैं एक सैनिक के खिलाफ कोई सोच भी नहीं सकता कहने की जो है, लेकिन अनंतता एक सैनिक को नहीं चलाना है ना। एक तो राजनीतिक सूझबूझ से, समझ से, आपके पास क्या एजेंडा है, आगे का रोड मैप क्या है। उत्तराखंड जैसे राज्य के अंदर जिसमें इस समय बहुत सारी चुनौतियां भरी हुई हैं, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, राज्य के संसाधन सूख गए हैं, तो ऐसे समय में बड़ा क्रिटिकल समय है। और एक सांप्रदायिक एजेंडा भी है। मेरा एक अंतिम का सवाल, विचारित तरीके से जिम्मेदारी देंगे। मेरा एक अंतिम का सवाल है कि उत्तराखंड में एक सांप्रदायिक एजेंडा भी चल रहा है, जिस ढंग से धर्म संसद किए जा रहे हैं और उसमें बातें की जा रही हैं। हाँ, हमको गहरा आघात लगा। हमारी गंगा के पानी से वजू भी करता है व्यक्ति, आचमन भी करता है, गंगा सबको उपकृत करती है, स्वभाव शीतलता का है। हमारे हरिद्वार में जहां अमृत वर्षा, वहां कोई इस तरीके का विषमन करने वाले लोग कहां से आ गए। धर्म संसद वहां हो और धर्म संसद हो, मगर वो मानवता को रास्ता दिखाने का बात करे। ये घृणा और हिंसा की बात करने वाले लोग कौन थे और इन्होंने क्यों मेरे हरिद्वार को चुना, उससे मैं बड़ा व्यथित हूं। और सरकार ऐसी है कि उनके सामने नतमस्तक हो रही है। इनके मंत्रीगण जाकर के उनके पांव छू रहे हैं, जिन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के शरीर में गोली उतार देने की बात कही, जो गांधी को गाली देते हैं, जो सांप्रदायिकता का एजेंडा, विद्वेष फैलाने की बात करते हैं। चलिए, बहुत दुखी हम। चलिए रावत साहब, अगले 24 घंटे में कांग्रेस की सूची आने वाली है, कल इलेक्शन कमेटी की बैठक है, उसके बाद फिर आपसे एक बार चर्चा करेंगे कि, और फिर से आपसे पूछेंगे कि जो लिस्ट आई है उसके बाद क्या स्थिति बनती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए।